सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 क्लास 6 के लिए था ये, और ये उसी का क्वेश्चन पेपर है ये। इससे पहले मैथमेटिक्स का डिटेल सॉल्यूशन हम बना चुके हैं इस ईयर के लिए भी, और बाकी सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी ईयर्स का भी, ऑलमोस्ट सारे ईयर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके लिए इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको पूरा फायदा इस वीडियो का मिलेगा। साथ ही साथ आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके अलावा इसी लेवल का कोई और एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, लाइक इंडियन मिलिट्री स्कूल या एमयू या सेंट्रल हिंदू स्कूल, बीएचयू या जामिया एटसेट्रा। तो चलिए जीके के क्वेश्चंस देखते हैं डिटेल में, उनका सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहे हैं जीके के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के। तो देखिए 51 नंबर कहता है काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो पाई जाती है मोस्टली मिट्टी, तो ये मिलती है आपको महाराष्ट्र एंड गुजरात में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, एमपी और कर्नाटका के भी कई हिस्सों में ये सॉइल मिलती है। इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन कंटेंट जो है इसका वो काफ़ी कम होता है। कॉटन या कपास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो पीवी सिंधु हुई या साइना नेहवाल हुई, ये आपकी दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। और पी गोपीचंद एक बहुत ही फेमस नाम है, इंडिया के बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी रहे हैं, वो भी इसी गेम से एसोसिएटेड है। और पीवी सिंधु को हम जानते हैं 2016 में इस खिलाड़ी ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये जानी जाती है, बहुत फेमस खिलाड़ी है इंडिया की। 53 नंबर सवाल है कि भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय, तो ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है इसका। इसका पुराना नाम है इनको स्पार, इनको स्पार। और इनको स्पार बना था 1962 में। इसके बाद इसरो इसको नाम दिया गया था 1969 में। इनको स्पार ने 1963 में 63 में एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था नाइक अपाचे। ये यूएस की मदद से हमने लॉन्च किया था नाइक अपाचे। इस पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हमारा जो पहला सैटेलाइट था वो 1975 में बना था जिसका नाम था आर्यभट्ट। ओके, इसके बाद 1980 में हमने एक सीरीज लॉन्च की थी सैटेलाइट्स की जिसको कहा गया था रोहिणी। इसरो का हेड ऑफिस जो है वो है बेंगलुरु में, तो ये भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पे है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, भाखला नागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सतलज नदी पे, और सतलज नदी पे ये सेकेंड हाईएस्ट, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट डैम है। मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा जो पहले नंबर का सबसे हाईएस्ट बांध डैम जिसको कहा जाता है वो है आपका टिहरी डैम, जो कि अलकनंदा रिवर पे बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को आ जाता है, जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज, तो ये है गोदावरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको हम साउथ की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट इज 57 नंबर, ये कहता है किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? तो ये विल्ड प्लेनेट भी कहलाता है, और ये आपका है वीनस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और विल्ड प्लेनेट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कवर्ड है क्लाउड से, बहुत ज्यादा क्लाउड इस पे पाया जाता है। और अगर हम इनके ऑर्डर के बारे में, इनका ऑर्डर ही पूछ जाए तो MVEM ये याद रखिए आप, MVEM। सबसे पहले सन के पास, ये अगर सन है तो सन के पास सबसे पहले होता है मरकरी, उसके बाद विनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। ये ऑर्डर भी आप याद रखना, इस पर अक्सर सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव राइट टू इक्वलिटी? तो राइट टू इक्वलिटी हमें देता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश, और इसके बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ये है। इसके अलावा और कई हमारे पास पावर स्टेशन हैं, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में,
कैगा कर्नाटका में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, और एक और है तमिलनाडु में कालपक्कम। रावत भाटा हमारा है राजस्थान में। अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट भी हैं बहुत सारे, 5-7 प्लांट हैं इस टाइम पे, जिनमें एक गोरखपुर यूपी में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं। तो वाटर कंटेमिनेटेड एंड फूड कंटेमिनेटेड डिजीज के बारे में पूछा है। तो ये डिजीज हमारी यहाँ पे दी हुई डिजीज में ऑप्शन बी में दी है कॉलरा। ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि गंदे पानी या गंदा खाना खाने की वजह से हो जाती है। क्लियर। बाकी तीनों डिजीज जो यहाँ पे थी, ये डेंगू, फाइलेरिया एंड मलेरिया, ये तीनों को तीनों हमारे मॉस्किटो से फैलती हैं। ये मॉस्किटो काटता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो बिगेस्ट डेजर्ट है हमारा सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस हमारा जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है आसाम में। इसके अलावा असम में एक और फेमस नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस पर अक्सर सवाल आता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा जड़ों से बढ़ता है। तो जड़ इनमें से कौन सा है। रूट, तो रूट है यहाँ पे गाजर, बाकी सबके सब क्या है स्टेम है। 64, सह्याद्री को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। ओके, केरला के आसपास की जो पहाड़ियां वो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां कहलाती हैं। 65 नंबर देखिए, यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। तो कौन सी गैस है जो कि वेदर बैलून्स में भरी जाती है। ये होती है आपकी हीलियम। चूंकि ये एयर से हल्की होती है इसलिए ये गुब्बारे में बैलून्स में भरने में काम आती है और बैलून्स को उड़ा सकती है। इस क्वेश्चन नंबर 66, बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर। तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी और मसल मास। ओके, तो प्रोटीन्स की हमें ज्यादा जरूरत होती है अगर आप बढ़ते बच्चे हैं तो। इसके अलावा फैट्स जो है हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देती हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है। विच गैस इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो गैस घुली होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में धुआं भी कहते हैं। और ये तमाम जो जलने वाली चीजें हैं उनसे निकलती है, जैसे कि आपकी बाइक्स वगैरह हैं और कुछ आप जलाइए कोल वगैरह, तो उसमें भी लकड़ी वगैरह सब में निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे भी आग लगेगी वहां से ये निकलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को हम क्या कहते हैं। तो ये होता है आपका फ्लाइंग ऑफिसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आप नोट कर सकते हैं कि और रैंक्स कौन कौन सी होती हैं। फ्लाइट ऑफिसर तो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट FL, और उसके ऊपर होता है स्क्वाड्रन लीडर SL। उसके बाद होता है विंग कमांडर WC, और उसके ऊपर होता है ग्रुप कैप्टन GC, और उसके ऊपर होते हैं ग्रुप कैप्टन के ऊपर एयर कमोडोर AC, और उसके बाद एयर वाइस मार्शल AVM, और उसके ऊपर होते हैं एयर मार्शल। तो ये रैंक्स आप याद रखना, इन पे भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल फेस्टिवल। में से कौन सा नेशनल फेस्टिवल है। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे की फॉर्म में हम मनाते हैं। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है। रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, पूरा नेशन इसको मनाता है। ऐसे ही 15 अगस्त 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन ने जीता था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा कौन कौन से और इंडियंस है उनको ध्यान रखना, जैसे कि मदर टेरेसा को कब मिला, किस लिए मिला, शांति के लिए मिला। ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, और भी कई लोगों को मिला है। तो वो आप एक नोट बना करके रख लेना, उस पर आपका सवाल आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये। तो ये कहलाता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इंडिया से होकर के नहीं जाती, श्रीलंका के आसपास से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज, तो आइलैंड की बात हो रही है इसलिए आपका आंसर आएगा ग्रीनलैंड। अगर बात होती कॉन्टिनेंट की तो सबसे छोटा होता कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है। द कूलेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिजिड जोन इज,
तो ये है आपका अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन द ईयर 1876? तो ये थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ऑप्शन ए आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 75। घूमर लोकप्रिय लोक नृत्य में से किस राज्य का है? घूमर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो घूमर है राजस्थान का, और ओडिशा का बहुत ही फेमस डांस है, इसको कहा जाता है ओडिसी। यूपी का है कथक, और अगर हम बात करें एमपी की तो यहाँ पे गिरिडा और जवारा, ये दो फेमस फोक डांसेस हैं, जवारा। तो ये सब नोट बना करके रखिए, आप नोट्स बनाइए इन सब चीज़ों पे, ताकि ए टू जेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रह सकें और उसको आप आसानी से रिवाइज कर सकें। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।